हो गया है कि फॉर द टाइम बीइंग शहबाज गिल को जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहब जो उनको आज डील कर रहे हैं वो रिकॉर्ड की तलबी के लिए कोर्ट में बार बार ये अनाउंसमेंट करवाते रहे कि केस के आईओ किधर हैं। तो हमने उनको बताया कि चूँकि हमने शहबाज गिल साहब को बीइंग ए लीगल टीम आज हाई कोर्ट में भी रिप्रेजेंट किया है, तो चूँकि अभी 10-15 मिनट पहले वहाँ पे एट लेंथ आर्गूमेंट जो कि कम अज़ कम 2-2.5 घंटे या आप उसको 3 घंटे कह सकते हैं, दोनों साइड से फुल फ्लैश आर्गूमेंट हुए। और उसके बाद ऑनरेबल सिंगल बेंच और द एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स के लिए फ़ाइल को अपने चैम्बर में डिक्टेशन के लिए या फैसले को अनाउंस करने के लिए, जिसे हम उर्फ़े आम में जो डिसीजन कहते हैं, उसकी वेटिंग के लिए रख लिया है। तो इस सिलसिला में हमारे जो कलीग्स हैं वो भी वहाँ पे हैं और जज साहब ने रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी की वजह से मुलज़म को सिर्फ आधे घंटे के लिए बख्शी खाना जो टेम्परेरी हवालात है जो यहाँ एफेट में वहाँ पे मुंतकिल किया है। मैं यहाँ आप दोस्तों को और आपके तवस्सुत से सब शहबाज गिल के चाहने वालों और आम लोगों को जो इस केस से दिलचस्पी रखते हैं उनसे ये मैं अर्ज़ करूं कि आज सारा केस शहबाज गिल के रिमांड के ऊपर था कि फर्दर रिमांड जो एडिशनल सेशन जज ने दिया है वेदर इट्स ए लीगल एक्सरसाइज और वेदर द सेम इज़ नॉट परमिटेबल अंडर द लॉ। हमारी कंटेंशन हाई कोर्ट के सामने थी और मैंने खुद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का 2011 का जो बाकायदा रेफरेंस भी दिया कि इन केस द अक्यूज्ड बिकम इंजर्ड और डिजीज्ड और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, उसका रिमांड जो है वो कंसीडर होगा। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ होल्ड ऑफ फिजिकल रिमांड ऑफ द पुलिस। और इसी तरह ये स्टे नहीं हो सकता, रिमांड पुलिस को ग्रांट हो जाए तो ये सस्पेंड नहीं हो सकता। और पुलिस रूल्स जिनका हवाला दिया गया प्रोसिक्यूशन की साइड पर, उन्हें सेट असाइड लाहौर हाई कोर्ट के लाहौर के फैसले ने वहाँ पे सारी चीज़ को जज साहब के सामने क्लियर करने में हमें मौका मिला और हमने कोर्ट को असिस्ट किया। और एक और बात कि हमें बीइंग ए लीगल काउंसिल और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शहबाज गिल 2-3 चीज़ों पे सख्त एतराज़ है। वो ये कि जब हाई कोर्ट रूल एंड वॉल्यूम इन केस ऑफ अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड में पर्टिकुलरली ये कहते हैं, उसका जो बाब 11 है और उसका जो पार्ट बी है और उसकी जो सेकंड क्लास है वो कहती है कि काउंसिल एंड फ्रेंड्स एंड रिलेशंस मीनिंग देयर बाय रिलेटिव्स आल्सो मीट द अक्यूज्ड हु इज़ अंडर कस्टडी। और यही चीज़ हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखी। बदकिस्मती से पुलिस ने इसको जो है वो बिल्कुल फॉलो नहीं किया। ये सेम चीज़ आइन के आर्टिकल 10 में भी मौजूद है। और आखिरी बात मैं आपसे शेयर कर दूं वो ये है कि हमने उनको लीगल असिस्टेंस दी है और देनी है और देते रहेंगे। मगर एक सवाल बड़ा अहम है, वो ये है कि किसी भी केस में FIR होने के बाद ज़रूरी नहीं कि बंदे को अरेस्ट किया जाए। ये हमने सुप्रीम कोर्ट का सुपीरियर लॉ दिया है। और इसके साथ सबसे $1 मिलियन जो चीज़ है वो ये है कि केस बनने के बाद पर्टिकुलरली आफ्टर द लॉजिंग ऑफ FIR अगेंस्ट द शहबाज गिल, कोर्ट ने और सारे जुडिशल सिस्टम ने और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल सिस्टम ने सबसे पहले जो चीज़ डिटरमिन करनी है वो ये करनी है कि उनकी बैड इंटेंशन थी वाइल कमिटिंग दिस ऑफेंस और क्या उनका मेंजरिया था। तो ये अभी सवाल बाकी है। अगर शहबाज गिल ने ये स्लिप ऑफ टंग की वजह से बात की या जज्बात में की या वो किसी वजह से जो कहना चाह रहे थे वो कह नहीं पा रहे, तो अंडर the direction or the superior law or the decision made by the apex court, the offence is not committed by the शहबाज गिल। So उसका मेंजरिया और इंटेंशन भी इस केस में मिसिंग है। जो बहुत से पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि उसको माफ़ी दी जाए या उसकी गलती को एक दफ़ा का मौका दिया जाए, असल में वो लीगली ये मतलब है उस बात का। तो इन हालात में शहबाज गिल साहब अब अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि मेरी दाढ़ी और मूंछों को साफ़ किया गया, मुझे तशद्दुद किया गया और मैं जब स्टेबल होता हूँ तो उस वक्त मुझे प्रेजेंट किया जाता है ये। और जब मैं कोमा में होता हूँ, जब मैं पैनिक होता हूँ, जब मुझे थोड़ा सा शॉक होता है, जब मैं ट्रॉमे में होता हूँ, उस वक्त मेरी वीडियो क्यों नहीं
बनाई जाती। जब 5 सेकंड के लिए मैं बाथरूम में जाता हूं, जब मैं कुछ वक्त के लिए उठ के पानी पीता हूं, तो वो कैप्चर क्यों नशर किया जा रहा है? ये सारी चीजें शहबाज गिल साहब ने कोर्ट के सामने रखी हैं। थैंक यू। इस वक्त जो है वो चूंकि शहबाज गिल की जो लीगल काउंसिल है उन्होंने बात की है, और आज जो अभी कार्रवाई हुई है, चूंकि इस वक्त जो यहाँ कचहरी के सामने माहौल था, उस माहौल के अंदर हमने देखा यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस थी, एफसी थी, इस्लामाबाद पुलिस थी, और ऐसे लगा जैसे कचहरी को एक कर्फ्यू के अंदर इस पूरी प्रेमिसेस जो है इसको बदल दिया गया है। और यहाँ जो वकला हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, जो सहाफ़ी थे उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। कार्रवाई के अंदर यहाँ जो वकला हैं वो एहतजाज करते रहे हैं, इस्लामाबाद के जो मकामी बार के मेंबरान हैं, इसी तरह जो सहाफ़ी हैं वो राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन के तहत वो समझते हैं कि उनको जो है वो इंफॉर्मेशन का राइट है, लेकिन उसको भी वायोलेट किया गया। और यहाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ आई, फिर पुलिस की गाड़ियाँ आई, फिर यहाँ भारी नफरी एफसी की आई, उन्होंने लेयर्स बनाई, फिर कपड़ा डालकर, जैसे एक बड़े दहशतगर्द को आप कपड़ा डालकर लेकर जाते हैं, तो ये जो है वो इस सूरत हाल के अंदर ये लेकर जाते हैं। अब ये कोई साहब पेश हुए हैं तो यकीनन ये भी कोई सियासी रहनुमा होंगे। अगर फूल बरस रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सियासी रहनुमा होंगे। तो पूरा एक जो माहौल है यहाँ पर बना, और हमने आपको बराह रास्त वो कार्रवाई जो है वो सुनाई है जो अंदर शहबाज गिल ने एक तो तशद्दुद का एतराफ़ किया है कि तशद्दुद हुआ है, और उसके साथ ही उन्होंने बताया है कि उनकी शेव जो है वो बड़ी हुई है, और जब वो उनकी हालत सीरियस नहीं होती और चंद मिनट्स जब वो फाके में होते हैं तो वो उनकी जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो दिखाई जाती है। ज़रा आप कैमरा सामने दिखाएं सूरत हाल। और इस वक्त हम बात करेंगे वसीम मलिक साहब, ये रिपोर्टर हैं, अब तक के कोर्ट रिपोर्टर हैं। अच्छा बताइए, एक तो बताया गया है जो लीगल टीम है थोड़ी तब्दीली हुई है, चूँकि हाई कोर्ट के अंदर भी इमरान खान की जो ज़मानत कबल गिरफ्तारी है उस पर दलाइल जारी हैं, तो फैसल चौधरी साहब, डॉक्टर बाबर अवान साहब उधर होने की वजह से जो तनवीर एडवोकेट साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आज उन्होंने यहाँ पर हेड किया है, और उन्होंने कहा है कि चूँकि हमारी लीगल टीम मुख्तलिफ जगहों पर है तो इसलिए थोड़ा टाइम दें, और आईओ ने भी रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। तो शहबाज गिल ने आज तशद्दुद तो अदालत के अंदर तस्लीम कर लिया है। अच्छा, जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस हवाले से मैं आपके नाज़रीन तक शेयर करता चलूँ कि इमरान खान की 3 रोज़ा राहदारी ज़मानत मंजूर कर ली गई है डिवीज़न बेंच की जानिब से, जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से अभी चंद लम्हे पहले ही वो समाअत हुई, और 3 रोज़ा जो राहदारी ज़मानत है इमरान खान साहब की वो मंजूर कर ली गई है, और उससे कबल इमरान खान साहब जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसमें पेश होंगे। अब जहाँ तक बात रही शहबाज गिल की, तो अब कुछ लम्हे बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आ जाएगा, इस हवाले से महफूज किया गया था, और उसके बाद जो कानूनी टीम भी आ जाएगी तो फिर यहाँ पर समाअत होगी। और बदकिस्मती की बात है कि आपने भी देखा, ना वकला को अंदर जाने की इजाज़त है, ना मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त है। इस तरह तो सफाक दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन को भी कभी अदालत में इस तरह पेश नहीं किया गया कि आप बुनियादी इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और पिछले 15 रोज़ से उड़ाए जा रहे हैं शहबाज गिल के केस में। कोई पूछने वाला नहीं है, ना यहाँ पर मीडिया जा सकता है, ना यहाँ पर वकला जा सकते हैं अदालत में। तो फिर वन साइडेड केस करना है तो फिर अदालत में लाए क्यों? आप अदालतों में लाने की ज़रूरत ही क्या आती? सवाल तो ये पैदा होता है। यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं, कभी वो मीडिया से बदतमीज़ी कर रहे हैं, कभी वो वकला से बदतमीज़ी कर रहे हैं, वो भी मजबूर हैं, उन्हें ऊपर से आर्डर हैं, और नाजरीन भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आर्डर कहाँ से मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि जिस तरह उन्हें लाया गया सफ़ेद चादर की असार में कि वो मीडिया के सामने पेश ना हो सकें, तो एक इंतहाई शर्मनाक अमल है। अच्छा, हम यहाँ पर जो है वो वकला भी मौजूद हैं। सर, आप चूँकि अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आपको अंदर नहीं जाने दिया गया, तो आप क्या कहेंगे इस पर, चूँकि आप तो मुकामी यहाँ वकला हैं? जो माहौल आज आपने बड़ी कोशिश करके ये कोशिश की कि उनके जो भी यहाँ पर खड़े हुए थे पुलिस वाले, उनको कि अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को बुला लें, उसे हम रिक्वेस्ट कर दें कि भाई कौन सा ऑर्डर है जिसकी वजह से आप वकीलों को कोर्ट में जाने से रोक रहे हैं। और किसी ने कोई नहीं बताया, तो इतनी देर में शहबाज गिल साहब आ गए, वो ले गए और हम अपनी कोर्ट से होके आ गए। जी, ये आपको बताया कि उस मौके पर ऐसे लगा जैसे यहाँ जो है वो एक कर्फ्यू का माहौल है, और इस्लामाबाद के जो वकला हैं मकामी अदालत के वो भी मौजूद नहीं थे,
और उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। और इसके साथ जो है वो FC और इस्लामाबाद पुलिस और ये पूरी तरह जो है वो यहाँ पर चौकस थे। अभी वो बख्शी खाने में मौजूद हैं और 1:30 बजे के बाद ज़ाहिर है वीडियो तो बाद में अपलोड होगी। यकीनी तौर पर शायद उनका फ़िज़िकल जो रिमांड है उस पर बहस हो रही है कि आया पिछले जो 2 दिन का रिमांड था उसको फ़िज़िकल रिमांड के अंदर काउंट किया जा सकता है या नहीं। तो मेरा ख्याल है फ़िज़िकल रिमांड उनका शायद दे दिया जाएगा। और जो माहौल बनाया गया, जैसे दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और आज तशद्दुद के हवाले से भी उन्होंने ख़ुद मजिस्ट्रेट साहब को बताया है। तो वो तबका मलामतिया सहाफ़ियों का जो कह रहा था ये कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई इसी ने हाथ नहीं लगाया, तो वो पूरा जो टोला है वो मैं समझता हूँ आज उनके वो सारी गलत बयानी जो है वो बेनकाब हुई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बड़ी ख़बरें हैं, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।